स्वागत है आपका अपना चैनल मेहता स्टडी पॉइंट पर। एक बार फिर से हम लोग सिविक्स के क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें इसमें हम राज्यपाल, मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट सेशन बन के आएगा। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत तक में आप लोग खुद एनालिसिस कर लीजिएगा कि आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है। देखिए 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से दिया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति कहाँ से दिया गया है, तो कनाडा से दिया गया। किस देश से दिया गया है, कनाडा से। आगे राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख, राज्य का जो संवैधानिक हेड होता है, राज्य का जो संवैधानिक प्रथम व्यक्ति होता है, वह कौन होता है, तो हमारा राज्यपाल होता है। अब पूरे देश का अगर कहा जाए तो वह राष्ट्रपति हो जाता है। आगे 171 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है। तो राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 3,500 रुपया है। आगे किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत, 115 के तहत। आगे कि राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। राज्य का जो विधानसभा का सत्रावसान होगा उसका आदेश दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा उसका आदेश दिया जाता है। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें एक प्रश्न आएगा आपका कि राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए गलत लिखा गया है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। आगे भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू, जो आपका यूपी के राज्यपाल बनी थी। क्या नाम था, सरोजनी नायडू। आगे राज्यपाल जो है उसको कहा गया है, राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा किसने दी है। तो यही सरोजनी नायडू राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी है। आगे वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान। देखिए इसमें फागू लिखा गया, गलत है। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल जो हैं वो हैं फागू चौहान। आगे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद क्या है, तो देखिए मंत्रिपरिषद उस निकाय को कहा जाता है, उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे तरह के मंत्री शामिल होते हैं। आगे 180 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की सूची कौन तैयार करता है। तो मंत्रिपरिषद के किनको कौन सा प्रभार दिया जाएगा, इस बात की सूची प्रधानमंत्री जी तैयार करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की स्वीकृति कौन प्रदान करता है। देखिए तैयार करेंगे प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसकी स्वीकृति, उस पर अंतिम अभिवादन करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद में कुल कितने प्रकार की मंत्री होती है, तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और एक स्पेशल राज्य मंत्री होते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद, एक होता है देखिए मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। आखिर दोनों में अंतर क्या है, देखिएगा, अंतर समझने का प्रयास करिएगा। इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा सा निकाय है। जो मंत्रिपरिषद हुआ बड़ा निकाय है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता हो जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल जो हुआ छोटा निकाय होगा। इसमें अनेक प्रकार के मंत्री होते हैं जिसकी संख्या 50 से 60 हो सकती है। और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ सभी स्तर के मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री रहते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री रहते हैं। और मंत्रिपरिषद का सदस्य तुलना में मंत्रिमंडल का आकार बहुत छोटा होता है। मंत्रिमंडल का हर मंत्रिमंडल का हर व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का हर प्रत्येक मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। आगे मंत्रिपरिषद के मुख्य अधिकार हैं राष्ट्र की नीति बनाना, शासन का संचालन करना और विधेयक तैयार करना एवं बजट बनाना। आगे मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता आपका प्रधानमंत्री जी करते हैं। कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद ने रखा उसे क्या कहते हैं, तो देखिए
कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद ने रखा उसे हम विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहा जाता है। आगे देखिए कि संवैधानिक कानून क्या है। तो संविधान में उल्लेखित नियमों को संवैधानिक कानून कहा जाता है। संविधान में उल्लेखित नियमों को कौन सा कानून कहा जाता है? संवैधानिक कानून कहा जाता है। उत्तराधिकार कानून, वैवाहिक कानून, दंड विधान आदि किस प्रकार का कानून? तो ये सामान्य कानून हुआ। देखिए आप देख रहे होंगे सोपान के रूप में कानून का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले आपको नजर आया होगा एक कानून। अब कानून के बाद आप देखिए तो पता चलेगा संवैधानिक कानून। कौन सा कानून? कानून के बाद आपको पता चलेगा संवैधानिक कानून। कानून के बाद देखिएगा संवैधानिक कानून, और दूसरा नंबर पर आपको लगेगा सामान्य कानून। कौन सा कानून? सामान्य कानून। अब देखिए सामान्य कानून ही यहाँ आगे बढ़ेगा, और आपको देखिए सामान्य कानून जो होता है वो दो तरीका का, एक सार्वजनिक कानून और एक व्यक्तिगत कानून। देखिए सामान्य कानून दो तरीका का, एक सार्वजनिक कानून और एक व्यक्तिगत कानून। और सार्वजनिक कानून में दो मामले होते हैं, एक होते हैं दीवानी कानून और एक फौजदारी कानून। दीवानी मतलब देखिए जमीन जायदाद विवाह संबंधित सब दीवानी में चला जाएगा। और जायदाद में हो गया जैसे कि लड़ाई झगड़ा हत्था निहत्था, ये सब फौजदारी मामले में हो गया। बाकी जमीन जायदाद विवाह झगड़ा जो घरेलू झगड़ा होता है ये सारे हो गए दीवानी कानून में। और जो बाकी अलग से लड़ाई झगड़ा हत्या चोरी डकैती कर रहे हैं वो सब हो जाएंगे आपका फौजदारी कानून में। आगे देखिए बाबू कि ये सब हो जाएंगे आपका फौजदारी कानून में। उसके बाद देखिएगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के निर्धारण तथा निश्चित करने संबंधी कानून को किस कोटि में रखा जाता है? तो वह व्यक्ति कानून है, व्यक्तिगत कानून है। कैसा कानून है? तो वह व्यक्तिगत कानून हो जाता है। आगे संपत्ति व्यक्ति व सरकार के बीच संपत्ति व्यक्ति व अधिकार के व्यवहार आपराधिक घटनाओं तथा व्यक्तियों के सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून को किस कोटि में रखा जाता है? तो वह होता है सार्वजनिक कानून। कौन कानून? सार्वजनिक कानून। उपर्युक्त संरक्षण अधिनियम सहकारिता कानून एवं दंड विधान के किस कारण का उदाहरण है? तो वह होगा इसका आंसर सार्वजनिक कानून। अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कानून बनाने की एक प्रक्रिया जो कि सोपान के रूप में दिखाया गया। किस रूप में दिखाया गया? सोपान को। देखिए सबसे पहले होता क्या है यहाँ पर? तो सबसे पहले जनता का मुद्दा होता है, जनता का मुद्दा, या फिर समाज में चर्चा एवं बहस अगर शुरू हुई, समाज में चर्चा और बहस शुरू हुई तो सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश किया जाता। और जब सदन में विधेयक पेश हो गया तो सदन में चर्चा और बहस चलेगी। एक होगा अनुमोदक और एक होगा विधेयक पर विधेयक रद्द। यानी देखिए अनुमोदक में जो नए नए व्यक्ति होते हैं, अनुमोदक पारित मतलब हुआ पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जा सकता है, और दूसरे सदन में चर्चा बहस एवं पारित करना संशोधित हुआ और विधेयक रद्द हुआ। पहले विधेयक पारित हो गया तो वही कानून बनेगा, जो रद्द हो गया वहीं तक क्या हो गया? स्टॉप हो गया। आगे देखिए पारित विधेयक जो होते हैं, कानून विधेयक पारित होने के बाद जो पारित विधेयक होते हैं वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। उसके बाद दूसरा सदन में बहस चलेगा, लंबा पारिता चलेगी, संशोधन चलेगा, और उसमें भी वह संशोधन करके पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। अपनी सहमति के साथ विधेयक कानून बन गया, के बाद विधेयक कानून बन जाता है। चलिए तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे आपका जो न्यायपालिका का टॉपिक रहेगा वो किसी अगला नेक्स्ट दिन देखा जाएगा। तो धन्यवाद। वीडियो आशा है कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और हमारे चैनल मेहता स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जानकारियाँ ले सके। चलिए धन्यवाद। जय